गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इससे पहले आपको क्लास 12 लेसन फर्स्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री पार्ट 8 अर्थात जो पहला आपका अध्याय है सॉलिड स्टेट, उसका आज हम 8वां भाग आपको बता रहे हैं। इसमें आपके ठोस अवस्था में जो टॉपिक आपका चल रहा था वो चुंबकीय पदार्थ के बारे में हम बता रहे थे। चुंबकीय पदार्थ में आपका जो इससे पहले था, पहला आपका मैंने बताया था कि चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से बताया था मैंने? पहला मैंने बताया था प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा हमने बताया था अनचुंबकीय पदार्थ, मतलब अनचुंबकीय पदार्थ के बारे में आज बताएंगे, और तीसरा था फेरो चुंबकीय पदार्थ। तो कहने की ये मतलब है कि इन तीनों के बारे में जब हम बता देंगे तो आपका जो है चुंबकीय पदार्थ समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, प्रतिचुंबकीय से पहले हमने ये बताया था कि प्रति का मतलब होता है पेयर, और पेयर का मतलब होता है युग्मित, अर्थात जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा था वो आपका प्रतिचुंबकीय था। अब सेम उसी के बाद उसके आगे हम पढ़ेंगे अनचुंबकीय पदार्थ। तो अनचुंबकीय पदार्थ हम उसे कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके बाह्य कोश में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अनचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो कहने की ये मतलब है कि अनचुंबकीय का मतलब होता है अनपेयर्ड। प्यारे बच्चों, पकड़ने का तरीका जैसे एग्जाम में कोई एग्जाम्पल दे देगा आपको, कह देगा कि निम्नलिखित पदार्थों में आप प्रतिचुंबकीय है या अनचुंबकीय, उसके बारे में आपको बताना है। तो कहने का मतलब है लघुत्तरी प्रश्नों में ज्यादातर ये पूछ देता है कि कोई ऐसे एग्जाम्पल देगा जैसे Fe3+ Ni2+ Mn3+ Cu2+, ऐसे एग्जाम्पल दे देगा और कह देगा बताइए कि कौन से पदार्थ अनचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो प्यारे बच्चों, इन पदार्थों को पहचानने के लिए डेफिनेशन तो आपको क्लियर है। डेफिनेशन से तो आपको पता है प्रतिचुंबकीय मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, प्रति मतलब पेयर, और अनचुंबकीय पदार्थ का मतलब अनपेयर मतलब अयुग्मित। अर्थात हम कह सकते हैं वे पदार्थ जिनके बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें हम अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। डेफिनेशन आएगा तो लिख लेंगे, लेकिन जब ऐसे एग्जाम्पल दे देगा तब उसमें से पूछेगा, तब आपको बताने में डिफिकल्टी होगी। उस समय हम क्या करेंगे कि जो एग्जाम्पल दिया रहता है उसका हमें प्रमाण क्रमांक पता होना चाहिए। जैसे यहाँ मैंगनीज दे दिया, मैंगनीज 25, आयरन 26, निकिल 28, इस तरह से प्रमाण क्रमांक हमें पता होना चाहिए। यदि प्रमाण क्रमांक आपको पता होगा तो हम आसानी से इससे हम पता कर सकते हैं कि ये प्रतिचुंबकीय है या अनचुंबकीय। जैसे यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल दिया है, Mn3+, Fe3+, Ni2+। अब इसे हमें पता करना है ये कौन सा पदार्थ है, चुंबकीय है या अनचुंबकीय। तो प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए हम निकिल एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, यदि इसे आप जान जाएंगे तो चाहे जिसका आ जाए आप बड़े आसानी से उसे निकाल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि निकिल का जो प्रमाण क्रमांक होता है वह 28 होता है। कितना होता है? 28 मतलब 28 होता है। तो यहाँ पे देखिए निकिल का प्रमाण क्रमांक कितना है? 28 है, और यदि इसके ऊपर 2 प्लस है। तो प्यारे बच्चों, जब किसी परमाणु के ऊपर प्लस आवेश होता है, जितना प्लस आवेश होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उतने इलेक्ट्रॉन उसके बाह्य कोश से निकल जाते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन उसके बाह्य कोश से निकल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, निकिल 28 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कैसे होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d10, 4s2, 4d2, 4d2। तो कहने मतलब इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, 2 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 12 10 22, 2 24, 2 26। प्यारे बच्चों,
ये सब जो तत्व होते हैं ये संक्रमण तत्व होते हैं। कौन सा तत्व होता है? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट की एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसको हम साइड में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो कंडीशंस होता है 4s2 4d2, ठीक है, तो इसका एक कंडीशन ये भी हो सकता है 4s1 और 4d3। कहने का मतलब है कि जो उनके आउटरमोस्ट में है वो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो डी में आ जाएगा। तो ज्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही शो करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर इस कंडीशन से देखेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर इस वाले से देखेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, देखिए, तो डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं, 1 2 और 1 3। ये क्या है? 4d3। इस तरह से इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 है, और तीनों ही अयुग्मित हैं, तीनों ही अयुग्मित हैं। तो प्यारे बच्चों, डेफिनेशन क्या लिखा है कि जिन पदार्थों में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस एग्जांपल से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ आपका अनुचुंबकीय है और कौन सा प्रतिचुंबकीय। तो आज हम आपको प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय के बारे में बता दिए हैं। इसे आप लोग नोट्स में बनाइएगा और इसे लर्न भी करिए। और मेरे ख्याल से 1 या 2 वीडियो इस चैप्टर का और बचा है, जो कल या परसों आपका जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेस कराएंगे। धन्यवाद।